हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। मार्केट वैसे भी अभी ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा बहुत करेक्शन देता है, वापस ऊपर जाता है, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे होगे सब लोग। और सब लोग स्विंग ट्रेड्स में माहिर हो चुके हो वैसे भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीडियो इज़ प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पज़। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ समझने से पहले अपना बुद्धि जरूर लगाएं और अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह कर लें, ठीक है। अभी जो अपना टॉपिक रहेगा नॉर्मल डिस्कशन है। जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि ब्रोकर कौन सा सही है। क्योंकि आजकल ऐसे देखे ना, डिस्काउंट ब्रोकर में कंपटीशन लगी है, कौन सबसे सस्ता काम करवा रहा है, कौन कैसे काम करवा रहा है, और लाइक सब में क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, वो सब चीज़ें। और हर एक फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा लो, ये करवा लो, और है सारे के सारे। वो बोले ना डिस्काउंट ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर की अपने बात ही नहीं कर रहे। फुल टाइम ब्रोकर एकदम साइड में है, अपने डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर रहे हैं। आज एक नया केस मेरे ध्यान में आया है, तो उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। कोई ग्रो में किसी आदमी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, पराग पारक का फंड लेके। और वो फंड फोलियो, उसका फोलियो भी जनरेट हो गया, इन्वेस्ट होके सारी चीज़ उनके पास, सारा स्टेटमेंट भी आ रहा है, सारी चीज़ उनको दिखा रही है। लेकिन जैसे ही वो रिडीम करने पे गए, उनका रिडम्पशन नहीं हो रहा। और जब उन्होंने पराग पारक के इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर है या फिर जो बोले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स है, उनके साथ बात करी, तो उनको पता चला कि आपके तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है पराग पारक में। सो ऐसा स्कीम, अब ये कितना वैलिड है क्या है, लेकिन ये सर्कुलेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ओल्ड सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट इतना ज़्यादा हो रहा है। अब इस बात की सार्थकता कितनी है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये इतना चल रहा है तो सच्ची होगा। और अगर अपने सीधी सी बात करें कि इस एक के साथ हुआ है, ये क्या गारंटी है, हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ में। तो मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरली देखो ऐसा है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, ठीक है, तो वो प्रोफेशन में मेरा तो काम ही है कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट को एनालिसिस करें। अब इसी फाइनल के एग्जाम्स मैंने दे रखे हैं, वैलिडिटी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अपने देख रहे हैं कि जिस प्रोफेशन में मैं परस्यू कर रहा हूँ, वो प्रोफेशन में मेरा तो काम ही यही है कि मेरे को कॉस्ट प्रॉफिट तो एनालाइज करना पड़ेगा। मेरी कहाँ लागत कम है, कहाँ मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव ऑप्शंस में मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। तो वैसे करके मैंने सारे डीमेट अकाउंट्स में मैंने सब कुछ एकदम यूज़ करके रखा है। तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु का तो ये केस ही सामने आ गया। कुछ वो बोले ना, कुछ खर्चे के चक्कर में ऐसा देखे ना कि 20-30 रुपए का खर्चा होगा ना लेने बेचने पे, 20-30 रुपए के खर्चे के चक्कर में अपने ऐसे ब्रोकर के पास तो जाओ ही मत जिनका वो मतलब ट्रेंड रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड ही खराब है। कई बार इनका सर्वर डाउन हो जाता है। अभी जो 3 जून और 4 जून को तो इनका सर्वर डाउन हो गया, पैसे ना डल रहे थे, यूपीआई से एरर आ रहा है, नेट बैंकिंग से एरर आ रहा है। अच्छा, नेट बैंकिंग से ऐड करो तो चार्जेस और ले रहे हैं भाई साहब। तो वो चार्ज, इससे मेरे हिसाब से मैं इसको मतलब इतना वैलिड कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा लेते हैं, अभी एम स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉपर चल रहा है। एम स्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन किया, एम स्टॉक्स में एक बार पेमेंट दो, ब्रोकरेज फ्री, सारा कुछ हो गया। अरे एम स्टॉक्स में तो भाई मैं वापस कभी काम ना करूँ। अगर एम स्टॉक्स वालों कोई भी अगर ये वीडियो देखे, हालांकि इतनी रीच नहीं है मेरे वीडियोस की, लेकिन जो भी अगर बाई चांस ऐसा होगी कोई देख ले, तो भाई मैंने जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, मैंने उसमें माल परचेज किया। उस दिन क्या हो गया, अगले दिन नेक्स्ट डे जब मैं सेल कर रहा हूँ, सेल भी हो गया, लेकिन सेल करने के बाद वो मार्जिन ही नहीं दे रहे मेरे को। जहाँ पर दूसरे ब्रोकर, अगर मैं एंजल की बात करूँ, एंजल में 80% मेरे को मार्जिन दे रहे हैं। मैं तुरंत मान लो कि मैं स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे को मार्जिन ही नहीं मिल रहा। और इवन मैंने अभी विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल रखी है, अभी तक मेरे पास पेमेंट नहीं आया। पेमेंट तो आएगा, आई एम डैम श्योर पेमेंट तो आएगा, लेकिन माल बेचा जहाँ पे सब लोग मेरे को तुरंत मार्जिन दे रहे हैं कि हाँ आप वापस माल परचेज कर लो, T+1 का सेटलमेंट है, और तुम लोगों ने अभी तक मेरे को पेमेंट भी नहीं किया। तो क्या मैं वहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकता? अगर माल बेचा, मेरे पास पैसे ही सपोज दैट मेरे पास 10 लाख रुपए हुए, 10 लाख मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक में डाल रखे हैं, वहाँ पे मेरे को लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को अगर 11 लाख रुपए की वैल्यू मिल रही है, 11 लाख रुपए की वैल्यू मिल रही है, मैं अगर सेल कर रहा हूँ तुरंत, तो मेरे को एटलीस्ट भाई 9-10 लाख तो मेरे को दो। 9-10 लाख का मैं वापस माल तो परचेज कर पाऊँ। लेकिन आप तो मेरे को वही नहीं दे रहे, और आप तो अभी तक मेरे को पेमेंट भी नहीं मिला, तो मैं उसमें भी काम नहीं करूँगा। ब्रोकरेज लगे तो लगे, 20 रुपये पर ऑर्डर का जमाना है, 20 रुपये लगे तो लगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अब रही बात तीसरा, जो अब स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, अब स्टॉक्स ग्रू, इन सब के पास बहुत अकाउंट है, नंबर ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा है। अब स्टॉक्स, इन शॉर्ट अभी बोल देता हूँ, पहले ही वीडियो का कंक्लूसिव मैं यही कर देता हूँ, मेरे को एंजल आज की डेट में सबसे बेस्ट लगता है।
और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एंजल में ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि आप लोग भी देख लो, मेरे बात पे भरोसा मत करो, खुद रिसर्च कर लो, खुद सब जगह देख लो, लेकिन एंजल दी बेस्ट लगेगा आपको आज की डेट में, ठीक है। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बता दूंगा आपको। अब जो रही बात दूसरे अपस्टॉक्स तो सबसे महंगा है, निहायती सबसे महंगा है, निहायती जो बोले ना, मैंने खुद ने अपस्टॉक्स में अभी रिसेंटली मैंने डीमेट अकाउंट क्लोज करवाया है अपस्टॉक्स में। रीजन बिहाइंड द सीन भाई साहब सेम प्रॉब्लम, एक तो मार्जिन नहीं दे रहे, पेमेंट भी 2 दिन बाद दे रहे हैं। और भाई जहाँ पर T+1 का सेटलमेंट है, आज अगर माल बेच रहा हूँ, एंजल में मेरा अकाउंट है, एंजल में मैं अगर आज माल बेच रहा हूँ तो आज मेरे को 80% तो मिलेगा जो मिलेगा, उसके अलावा मैं कल सुबह 9:30 बजे से पहले मेरे खाते में पेमेंट आ जाएगा। अगर मैं सुबह जल्दी विड्रॉल रिक्वेस्ट डालता हूँ तो मेरे को 9:30 बजे से पहले पेमेंट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा। तो जहाँ पे मेरे को यहाँ पे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, ब्रोकरेज ही तो लग रहा है, 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज ही लग रहा है, तो लगने तो कोई इशू नहीं है भाई। पैसों वाली ब्रोकरेज से तो ये बहुत लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर है ये, ठीक है। क्योंकि दूसरे जहाँ पे अगर हम फुल टाइम ब्रोकर के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें मान ली, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे ब्रोकरेज हैवी लग रहा है। यहाँ पे 20 रुपये में काम हो रहा है, चलो फुल टाइम को तो एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट ब्रोकर में भी आगे चले, अब स्टॉक्स का भी सेम प्रॉब्लम। अब स्टॉक्स में भाई साहब हैंगनेस, और अगर मैं नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करता हूँ, यूपीआई से 1 लाख की लिमिट है, और जब तक आप लोग छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में घुसोगे, अगर आपको सपोज दैट 2 लाख का माल परचेज करना हुआ, 2 लाख उसमें ऐड करोगे, 7 रुपये तो हर नेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन पे चार्ज कट लेगा। कैसे करोगे ऐड? यूपीआई से तो लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऑनलाइन एवरेज की बात करें तो लाख रुपए से ऊपर आपको नेट बैंकिंग करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग करते ही पैसे दो उनको और एक्स्ट्रा चार्जेस दो। अरे भाई इससे अच्छा तो भाई हिडन चार्जेस की जगह सीधा बोल के ले लो ना कि हाँ हम इतना खर्चा ले रहे हैं आपसे, ये एक्स्ट्रा चार्जेस मत रखो। एक्स्ट्रा चार्जेस रखोगे तो सामने पता ही नहीं चल रहा है, स्टेटमेंट आप 2-4 दिन बाद भेज रहे हो, हमको पता ही नहीं रहता हमने कौन से भाव पे माल बेचा, हम लोग रेट को कैसे डिफाइन करें। तो वहाँ पे जो रहेगा वो डिफरेंस में वो वैसे ही काट लेंगे। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि वहाँ पे भी खर्चा तो ऐसा है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन खर्चा सबसे ज़्यादा वहाँ पे लग रहा है। ग्रो की बात कर चुके हैं, एम स्टॉक्स की बात कर चुके हैं, और अब स्टॉक्स की बात कर चुके हैं। तीसरा अपने ऑप्शन लेते हैं जीरोधा का। जीरोधा पे दी बेस्ट एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन एंजल की कंपैरिजन में वो भी कम है, क्योंकि एंजल के अपडेट्स जो अब आ रहे हैं एफएनओ की स्ट्रेटजीज वगैरह, अरे भाई जिसको हैजिंग नहीं आती ना वो हैजिंग कर ले कि हाँ मैक्सिमम लॉस 400 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट 4 जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो मतलब मेरे को सीखने में 1.5 साल लग गया था, वो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी इन्होंने ऐसी दे दी, कर लो। जो मैं कैलकुलेट करना जो मैं सीखा था, जो सीख रहा था मैं 3-4 साल में, मतलब जो सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजीज मैंने सीखी थी कि मार्केट से ब्याज कैसे निकाल पाऊंगा मैं विदाउट एनी रिस्क, वो चीज़ एंजल वाले ऐसे ही दे रहे हैं। सीधा स्ट्रेटजी पे गए, सारी की सारी बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, वो सारी की सारी चीज़ें तो उन्होंने ऐसी दे दी। बटरफ्लाई हैजिंग तो उन्होंने ऐसी दे दी। तो ये सारी चीज़ें को अगर देखें तो वो ऑप्शन दी बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। उसके अलावा रही बात जीरोधा में, मेरे को एक ही चीज़ की कमी लगी जीरोधा में। अगर मैं बात करूँ तो जीरोधा में क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ कोमोडिटी का बैलेंस अलग लग रहा है, इसका बैलेंस अलग रह रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती, इसलिए। और जीरोधा और एंजल का खर्चा पूरा बराबर है, सारी चीज़ें एकदम सेम है, लेकिन जो एडवांस फीचर है वो इसमें ज़्यादा है। अब रही बात दूसरा जीटीडी ऑर्डर मेरे को लग रहा है कि आप में से किसी को मालूम ही नहीं होगा। अगर किसी को मालूम है तो वो समझ जाएगा, तो जीटीडी ऑर्डर जीरोधा में लग ही नहीं पाएगा। देख लो जीरोधा में लगेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। कमोडिटी का काम करोगे एरर आ ही जाएगी, लेकिन एंजल में ऐसा नहीं है। एंजल में अगर जीटीडी ऑर्डर पहले बता देता हूँ। जीटीडी ऑर्डर होता क्या है? स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ डालना। सपोज दैट कोई स्टॉक है जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आईपीओ की बात कर लेते हैं, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ। जो प्री आईपीओ मार्केट जो बोले ना कि अपने 9:45 से 9:45 जो लिस्टिंग भाव हुआ उस वक्त अपने को माल बेचना ही बेचना है, ठीक है। वो प्री लिस्टिंग बोल दो, पोस्ट लिस्टिंग जो 10 बजे के बाद ट्रेडिंग चालू हो रही है, ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अपने उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ डाल सकते हैं जीटीडी ऑर्डर से। टारगेट भी डलेगा, स्टॉप लॉस भी डलेगा, ओसीसी में स्टॉप लॉस होगा, टारगेट में ट्रिगर प्राइस वगैरह कर दो, जितना चेंज आएगा जैसे ही कोई एग्जीक्यूट होगा तुरंत अपना माल बिक जाएगा। वो सारी फैसिलिटी जीरोधा में नहीं है। इन शॉर्ट एट ए कंक्लूजन मैं अभी ये बोलूँगा, जितने मेरे को ब्रोकर ध्यान में आए जो डिस्काउंट ब्रोकरेज चल रही है, बैंक की तो बात ही मत करो, बैंकों की बात ही मत करो। बैंकों की जो डीमेट अकाउंट चल रहे हैं उनसे तो भाई, अब वो तो जिन्होंने यूज़ कर रखे हैं उनको सबसे पता है, सबसे महंगे हैं वो। और एक आराम से ध्यान कर लो, सामने जो चीज़ दिख रही है ना उसको इतना मतलब ऐसा ना देखो। और कम खर्चे के चक्कर में, जैसे ग्रो में कम खर्चा लग रहा है, तो कम खर्चे में ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे आपका पैसा ही सेफ नहीं है।
और अब रही बात ज़ीरोधा ट्रस्टेड ब्रांड है, और एंजल भी सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। एंजल का तो ऐसा है कि भाई नाम चलता है, तीसरे नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है। और उसके अलावा रही बात एंजल के स्टॉक भाई लिस्टेड है, अगर लिस्टेड कंपनी है और इवन 2007-8 से पुराने टाइम से वहां से चल रही है, तो इतने टाइम से चल रही है, तो एक ट्रस्टेड ब्रांड बन जाता है वो चीज़, ठीक है। और कल की आई कोई कंपनी, नई कंपनी आपको रेफर एंड अर्न का लालच दे रही है, या मान लो जीरो ब्रोकरेज का लालच दे रही है, तो उसके चक्कर में फालतू काम का ऐसा ना हो कि आपका पैसा ही बर्बाद हो जाए और फिर आप यहाँ से यहाँ चक्कर काटने लग जाओ। आप लोगों का काम कुछ हो रहा है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि रिटर्न मिले, और रिटर्न कमाने गए, सोचा प्रिंसिपली चला गया। समझ के काम करो, समझदारी से काम करो, ढंग के ब्रोकर के पास काम करो। और रही बात दूसरी, जिनको मेरे साथ जुड़ना है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंजल का। एंजल में डीमैट अकाउंट अपना खुद से ओपन कर लो या डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर लो, जो भी चीज़ आपको समझ में आए, प्रीफर एंजल खुद। और उसके अलावा मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, सब डीमैट अकाउंट ओपन करके देख लो, सब जगह डीमैट अकाउंट ओपन करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। और उसके अलावा मेरे थ्रू अगर काम करना है या जो भी है, तो वो लिंक से आप आ जाओ, मैं खुद आपसे कनेक्ट करूँगा, और वरना आप मेरे से कनेक्ट कर लो। और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वगैरह आपको सब मैं दे देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर कम्युनिकेट करना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और दिस वीडियो इज़ प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशन पर्पस। और जो ये अभी क्रू का केस हो रहा है वो सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो वही सारी चीज़ें हैं, और एट लास्ट यही चीज़ रहेगा, खर्चे को देखते हुए कहीं ऐसी जगह मत चले जाओ जहाँ पे आपका पैसा ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ों को ध्यान रखो। इसी के साथ बाय बाय, और प्रॉफिट कमाते रहो।